अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं FMTTS यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया को लेकर एशिया कप 2023 की जो जंग पिछले 8 महीने से चल रही थी, जिसको लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत से तनाज़ात खड़े हुए, बहुत से इश्यूज क्रिएट हुए, लफ्जी जंगें भी हुई। लेकिन अब जो है वो लग रहा था कि एशिया कप का जो शेड्यूल है वो ऑफिशियली जो है वो अनाउंस हो चुका है। और एशिया कप को लेकर आईसीसी की जो मीटिंग चल रही थी डरबन के अंदर, वहां पर भी जय शाह और हमारे मौजूदा जो जका अशरफ साहब हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके दरमियान एक लंबी सी मीटिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जो दुबई के अंदर एशिया कप की जो आखिरी मीटिंग हुई है, वहां पर भी जका अशरफ और जय शाह के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिसको लेकर तमाम चीजें जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो क्लियर की गई थी। और लग ये रहा था कि अब जो तमाम चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो तनाजात हैं वो खत्म हो चुके होंगे। लेकिन अब एशिया कप के शेड्यूल को लेकर जय शाह की जानिब से एक ऐसा ब्लंडर जो है वो सामने आ चुका है और जय शाह की एक ऐसी हरकत सामने आ चुकी है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कहा जा रहा था कि जंग खत्म हो चुकी है, वो जंग खत्म नहीं होगी। अब एक नई जंग जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है, क्योंकि जय शाह ने एक ऐसी हरकत कर दी है और जय शाह ने जो एशिया कप का शेड्यूल बनाया है, एशिया कप के शेड्यूल में एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसको लेकर जो है वो आप भी एक दफा हैरान होंगे। और खुद कुछ दिनों के बाद खुद जो भारतीय मीडिया है वो भी जय शाह के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, एसीसी को कंट्रोल करने वालों के ऊपर जो कि इंडिया के अंदर ही है, उनके ऊपर तनकीद करता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या मामला है, जय शाह ने कौन सा ब्लंडर किया है और जय शाह ने ऐसी कौन सी हरकत की है, ये तमाम चीजें जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मगर इससे पहले अगर बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो गार्ड टेस्ट खेला जा रहा था, जिसको आज पाकिस्तान ने 4 विकेटों से शानदार किस्म का जीत लिया है, जहां पर सऊद शकील जो है वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने पहली इनिंग के अंदर शानदार किस्म का डबल सेंचुरी रिकॉर्ड किया है और श्रीलंका के गाल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर जो है वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने श्रीलंका के स्टेडियम के ऊपर डबल सेंचुरी दागी है। और अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की, तो यहाँ पर जो सेकंड इनिंग पाकिस्तान की जानिब से खेली गई थी, उसके अंदर जो इमामुल हक हैं वो 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं और सऊद शकील जो है वो टॉप लिस्ट रहे हैं, 30 रन बनाकर आउट हुए। और सलमान अली आगा ने पहली ही गेंद पर आकर छक्का लगाकर जो है इस मैच को फिनिश किया और 131 रन का टारगेट जो है वो पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और यूं पाकिस्तान ने 4 विकेटों से इस मैच को जीत लिया। अब आते हैं एशिया कप के शेड्यूल की जानिब, क्योंकि एशिया कप का जो ऑफिशियली शेड्यूल है वो गुज़िश्ता रोज अनाउंस तो हो चुका है, लेकिन वहां पर जो जय शाह की जानिब से एक अजीब ही हरकत दिखाई दी है, वो काबिल मुजम्मत भी है, या वो अजीब हरकत कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ जाना शुरू हुए थे तो वो ना जाएं, मतलब मजीद ताल्लुकात खराब होते चले जाएं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जब वक्त था एशिया कप का ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस होने का और जका अशरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इसी के अंदर जो इसका एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां पर उन्होंने ऑफिशियली शेड्यूल भी अनाउंस करना था और वहां पर ट्रॉफी भी रिवील करनी थी। तो उसी वक्त उससे 1 घंटा पहले जय शाह ने अपने जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है वहां से एशिया कप का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस कर दिया जी। उसकी पोस्ट लगा दी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर के जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खुशी की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, क्रिकेट की जो सिचुएशन थी वो अच्छी हो गई हैं और ये जी एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो ये काम अगर वो जय शाह जो है वो एसीसी के सदर भी हैं, तो उनको ये किसी किस्म की ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट का वक्त है उससे 1 घंटा पहले अपने पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल ट्विटर अकाउंट से आप किसी भी इवेंट का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस करते फिरें। हाँ, अगर एसीसी के ऑफिशियली शेड्यूल से, ऑफिशियली अकाउंट से ये शेड्यूल जो है वो उसको अनाउंस किया जाता या उसको पब्लिक किया जाता तो अलग मैटर था, लेकिन जय शाह जो अपने पर्सनल अकाउंट से ये काम कर रहे हैं वो शदीद किस्म का एक काबिल मुजम्मत है। ये आप इसी तरह ले लें कि जब आप लगा लें कि 27 जून को वर्ल्ड कप इंडिया का जो शेड्यूल है वो अनाउंस होना था, तो उससे एक दिन पहले या 1 घंटा पहले अगर आईसीसी के जो सीईओ हैं ग्रेग बार्कले, अगर वो अपने पर्सनल अकाउंट से वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर देते और वहां पर वो तमाम चीजें लिख देते और कहते जी हमें बहुत खुशी हो रही है, हम इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप करवा रहे हैं जी, ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल है, फला मैच फला डेट को होगा, फला मैच फला डेट को होगा, तो क्या करते इंडिया वाले, इंडियन मीडिया जो है वो उनका रिएक्शन क्या होता, जरा आप सोच सकते हैं उनका रिएक्शन क्या हो सकता है। बहुत से मेरे जो दोस्त हैं इंडियन भी हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं,
बखूबी जानते होंगे कि अगर आईसीसी का जो शेड्यूल है जो इंडिया में हुआ है, अगर उसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट से पहले ही अगर ग्रेग बार्कले अपने पर्सनल अकाउंट से उसका शेड्यूल अनाउंस कर देते तो इंडिया का क्या रिएक्शन होना था। सेम वही सिचुएशन यहां पर बन रही है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है और शेड्यूल पाकिस्तान ने अनाउंस करना था, ऑफिशियली शेड्यूल पाकिस्तान के अंदर ट्रॉफी भी रिवील होनी थी, तो फिर आपको हक ही नहीं बनता कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से ऑफिशियली शेड्यूल भी अनाउंस करते फिर। अगर यही बात थी तो आप फिर पहले ही कर देते, आपको जब तमाम चीजें मालूम ही थी तो आप परसों कर देते, 4 दिन पहले कर देते, 5 दिन पहले कर देते। आप जब ऑफिशियली शेड्यूल अनाउंस होने का टाइम था उससे 1 घंटा पहले ही क्यों किया। ये एक अजीब किस्म का जय शाह की जानिब से एक हरकत थी, उनकी जानिब से एक अजीब ही किस्म का काम था, जो कि बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जिम्मेदाराना काम है। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना जो है ये जय शाह की जानिब से हरकत थी। और दूसरी जानिब जो एशिया कप का शेड्यूल है उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो सामने आया, वो ये कि कोलंबो का जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो श्रीलंका की जानिब से ये कहा जा रहा था कि कोलंबो के स्टेडियम के ऊपर जो इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं कि वहां पर जो है वो हम मैच नहीं करवा सकते। तो अब जो जय शाह ने एशिया कप का शेड्यूल बनाया है और जय शाह ने जो एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस किया है उसमें कोलंबो को भी कंसीडर किया गया है। कोलंबो के स्टेडियम को फाइनल किया गया है, जहां पर प्ले ऑफ के मैचेस भी होने हैं, वहां पर फाइनल भी होना है। और अब अगर हम कोलंबो का वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पर जो ह्यूमिडिटी है, मींस के जो हवस होता है, आप ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं मान रहे थे कि दुबई के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हब्स बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम नजर डालें कोलंबो के स्टेडियम की जो वेदर रिपोर्ट है उसके ऊपर, तो जो कोलंबो की वेदर रिपोर्ट बता रही है वो सितंबर के महीने 80% ह्यूमिडिटी है। मींस के बकिया तमाम महीनों से सबसे ज्यादा हब्स जो है वो सितंबर के महीने में होता है। और अगर हम बारिशों की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिशें भी जो है वो सितंबर के महीने में ही रिकॉर्ड की जाती हैं, इतनी ज्यादा बारिशें होती हैं। और चूंकि मैच का वक्त भी जो है वो 1 बजे स्टार्ट होता है तो बारिश भी 1 बजे से लेकर आगे जो है वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ग्राफ नीचे नहीं जाता। हो सकता है आपको मेरी स्क्रीन पर ये तस्वीर नजर आ रही होगी, जो ग्राफ है बारिशों का वो कोलंबो के स्टेडियम का ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से ब्लंडर था। ये कह सकते हैं कि जय शाह जो है वो अपनी अना के अंदर अंधे हो चुके हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह से इसका शेड्यूल अनाउंस करना था। बस कर दिया जैसे तैसे भी है, बस पाकिस्तान की बात नहीं माननी थी। पाकिस्तान ने बोला था दुबई में खेल लो, नहीं खेलना, नहीं बात माननी उनकी। तो बस अपनी अना के अंदर ही उन्होंने पूरे का पूरा एशिया कप एक ऐसे वेन्यू के ऊपर रख दिया जहां पर पूरे का पूरा एशिया कप जो है वो डिस्टर्ब होने के 90% चांस है। और इसके अलावा जो 50 ओवर का फॉर्मेट है, ये आप ये नहीं कह सकते यहां पर कि ये 50 ओवर पूरे ही खेलेंगे। ये 50 ओवर 20 ओवर में भी कन्वर्ट होकर चल सकते हैं मैच, चूंकि जो बारिशों की कंडीशन नजर आ रही है, तवक्को नहीं की जा रही कि यहां पर मैच मुकम्मल हो सके। और जब 50 ओवर का फॉर्मेट 20 ओवर में जो है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा, उसके बाद जो इंडियन मीडिया अपने बीसीसीआई के ऊपर या एसीसी के जो करता धरता है उनके ऊपर जो तनकीद करेगा, उसका लेवल आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इंडियन मीडिया किस लेवल से तनकीद करता है। इस लेवल की तनकीद हम पाकिस्तानी मीडिया वाले नहीं कर सकते। हम हमारे पाकिस्तानी जो मीडिया है, न्यूज पर्सन है, वो नहीं कर सकते जिस लेवल की तनकीद जो है वो इंडियन मीडिया वाले करते हैं। तो ये एक बीसीसीआई की जानिब से, जय शाह की जानिब से बहुत बड़ा ब्लंडर था। हालांकि इंडिया को खुद जरूरत थी, उनके केएल राहुल जो है वो इंजर्ड थे, श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे। उनको तो बहुत जरूरत थी कि उनके जो अपने हथियार थे उनको आजमाया जाए, क्योंकि ये जो एशिया कप 2023 है इसको एज अ प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के तौर पर देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये एक बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यह अपडेट थी जो जय शाह की जानिब से इतना बड़ा ब्लंडर जो है वो एशिया कप के शेड्यूल के अंदर नजर आया। दोस्तों इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।